आज मेरे पास आ गया है कैरियर कंपनी की तरफ से 2 टन 5 स्टार AI फ्लेक्सी कूल इन्वर्टर एसी, जिसको हम लोग परचेस किए हैं सिर्फ 42,587 रुपीज में। तो ये एसी कैसा है, आप लोग को ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और कैसे हम लोग सिर्फ इसको 42,500 में परचेस कर लिए हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण और आप देख रहे हैं देख रिव्यू यूट्यूब चैनल। तो चलो चालू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एसी जब ऑर्डर करते हैं तो जो डिलीवरी डेट रहता है उस दिन आप लोगों को एसी डिलीवरी आ जाएगा, जो कि आप लोग इंडोर यूनिट कुछ इस टाइप का बॉक्स के अंदर आएगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मॉडल नंबर लिखा गया है और कितना स्टार का है वो लिखा गया है और सारा डिटेल्स वगैरह दिया गया है। तो कुछ इस टाइप का आप लोग बॉक्स में इंडोर यूनिट आ जाता है और आउटडोर यूनिट आप लोग कुछ इस टाइप का बॉक्स में आएगा, जो कि डिलीवरी बॉय आप लोग घर में डिलीवर कर देंगे। तो आप लोग को जब डिलीवरी आता है तो 2-3 बात आप लोग को याद रखना है। पहला तो आप लोग को खुद से खोलना नहीं है, जो इंस्टॉलेशन करने के लिए आएंगे वो लोग खोलेंगे और वो लोग ही सारा असेंबल वगैरह जो भी करना रहेगा, जो भी फिटिंग करना रहेगा वो लोग कर देंगे। यदि आप लोग खुद से खोलते हैं तो वारंटी खत्म हो जाएगा। तो आप लोग पहला बात, खुद से आप लोगों ने खोलना है। दूसरा बात कि आप लोग को जो बॉक्स मिल रहा है उसके ऊपर आप लोग सारा डिटेल्स चेक कर लेना है, यानी कि आप लोग जो मॉडल नंबर ऑर्डर किए हैं वो मॉडल नंबर आया है कि नहीं आया है। यदि आप लोग 1.5 टन एसी ऑर्डर किए हैं तो 1.5 टन एसी आया है कि नहीं आया है। 2 टन एसी किए हैं तो 2 टन एसी आया है कि नहीं आया है। यदि आप लोग 5 स्टार एसी किए हैं तो आप लोग स्टार चेक कर लीजिएगा, 5 स्टार वाला सेंड किया है या 4 स्टार या 3 स्टार वाला सेंड कर दिया है। ये सारा डिटेल्स आप लोग आराम से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत बार देखता हूँ कि बहुत लोग कमेंट करते हैं कि मैं 1.5 टन एसी ऑर्डर किया था और मेरे घर में 1 टन एसी डिलीवरी आ गया है। उस टाइम में क्या होता है कि बहुत लोग फर्स्ट टाइम एसी परचेस करते हैं तो बहुत सारा आइडिया नहीं रहता है। उन लोगों को लगता है कि यही 1.5 टन वाला एसी है, बहुत डिटेल्स चेक नहीं करते हैं। तो डिलीवरी आ गया, उसके बाद नेक्स्ट दिन क्या होता है इंस्टॉलेशन भी करके चले जाते हैं। बहुत टाइम क्या होता है कि 15-20 दिन के बाद पता चलता है कि ये 1.5 टन वाला एसी है ही नहीं, 1 टन वाला एसी है, घर को अच्छे तरीके से कूलिंग नहीं कर रहा है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा जब भी डिलीवरी आता है तो सारा मॉडल नंबर कितना टन का है ये सब आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा केस में हुआ है कि गलत डिलीवरी हो गया है, उसका इंस्टॉलेशन भी हो गया है। बाद में आप लोग कंप्लेन कीजिएगा तो हो सकता है कि आप लोग चेंज करके दे दिया जाए एसी नया, लेकिन आप लोगों को क्या होगा कि इंस्टॉलेशन चार्ज जो है वो वेस्ट हो जाएगा। 2-3 हज़ार का जो इंस्टॉलेशन चार्ज लगता है वो आप लोग का वेस्ट हो जाएगा, दोबारा आप लोग इंस्टॉलेशन चार्ज देना पड़ जाएगा। इसीलिए आप लोग ये सब प्रॉपरली चेक कर लीजिएगा। तो मेरा जिस दिन डिलीवरी आया उसके नेक्स्ट डे ही इंस्टॉलेशन करने के लिए भी टेक्नीशियन सब आ गए हैं। 2 टेक्नीशियन आए और सारा कुछ असेंबल करके सारा कुछ फिट करके दे दिए हैं। इंडोर यूनिट भी फिट कर दिए हैं, आउटडोर यूनिट भी फिट कर दिए हैं, सारा पाइप वगैरह सब कुछ अच्छे तरीके से फिट कर दिए हैं। यहाँ पे आप लोग इस टाइप से फिटिंग हो रहा है और सारा कुछ यहाँ पे फिट हो रहा है। लेकिन मेरे एसी में और एक प्रॉब्लम निकल आया है। क्या प्रॉब्लम है? इसका जो रनर है सामने की तरफ जो आप लोग ब्लेड घूरता है वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो उन लोगों को मैं बोला कि आप लोग इसको कंप्लेन कर दीजिए। तो इंस्टॉलेशन करने के लिए जो आए वो तो इंस्टॉलेशन कर दिए, लेकिन मेरा एसी चल नहीं रहा था। तो इंस्टॉलेशन जो चार्ज था वो मैं पेमेंट कर दिया, जो कि था 3,234 रुपीज। देखते हैं ये जॉब शीट में भी लिखा गया है, लेकिन मैं जॉब शीट में एक स्टेटमेंट भी लिखा लिया कि मेरा जो इंडोर यूनिट का रनर है वो काम नहीं कर रहा है। तो ये लिखा लिया हूँ जॉब शीट में। इससे क्या फायदा क्या हुआ कि मेरे पास वो प्रूफ हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि दोबारा एक टेक्नीशियन आए जो कि मेरा रनर को ठीक कर दिए। तो मेरा ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो आप लोग भी ये सब चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप लोग बड़े प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो बहुत सारा प्रॉब्लम निकल आता है। तो मेरा तो मॉडल नंबर वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन रनर ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो इंस्टॉलेशन करने वाले इंस्टॉलेशन कर दिए, मेरे से पेमेंट भी ले लिए 3,234 रुपीज़, जो कि मैं यहाँ पे आप लोग दिखा दे रहा हूँ। डिफरेंट टाइप का चार्जेस होता है, वो सब चार्जेस मिला के आप लोग 2-3 हज़ार रुपये चार्जेस आराम से बन जाता है। मेरा 3,234 रुपीज़ का चार्जेस बना है, जो कि मैं पेमेंट कर दिया, लेकिन मेरा एसी नहीं चल रहा था, रनर नहीं चल रहा था। इसीलिए नेक्स्ट डे फिर से एक टेक्नीशियन आए जो कि रनर प्रॉपर्ली ठीक करके दे दिए। बस कुछ नहीं हुआ था, थोड़ा टाइट हो गया था, तो वो स्क्रू वगैरह ढीला करके खोल के फिर से लगाए तो फिर से रनर चलने लगा। तो मेरा अभी परफेक्टली एसी काम कर रहा है। तो इंस्टॉलेशन में मेरा बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया था। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो ये सब चीज़ जब आप लोग एसी परचेस किए तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इंस्टॉलेशन के टाइम में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप लोग जॉब शीट में लिखवा लीजिएगा कि ये प्रॉब्लम है, ताकि आप लोग को कंप्लेन करने में या टेक्नीशियन को बुलाने में इजी रहे। अब यहाँ पे एसी देख सकते हैं परफेक्टली काम कर रहा है, काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब मैं एसी का रिमोट की तरफ जाऊँ तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं छोटा सा आप लोग एक डिस्प्ले मिल जा रहा है, जहाँ पे आप लोग सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दिखेगा। बाकी आप लोग यहाँ पर कुछ बटन्स दिया गया जिसको आप लोग यूज करके एसी को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अंदर आप लोग को 2 AA बैटरी लगता है। तो इसमें बैटरी आप लोग फ्री नहीं मिलता है, लेकिन मैं इसको लगा दिया हूँ पीछे में 2 AA बैटरी इसके अंदर लगेगा। तो इस टाइप का आप लोग रिमोट दिया गया है। ऊपर में आप लोग देखते हैं सबसे पहले आप लोग को इंस्टा कूल मिल जा रहा है, यानी कि ये मैक्सिमम स्पीड है।
यानी कि FC6 है, इसमें आप लोग को मैक्सिमम कूलिंग मिलेगा। तो Insta6 पे आप लोग क्लिक करके मैक्सिमम कूलिंग ले सकते हैं। जब Insta6 पे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे 6 नंबर लिख के भी आ जाएगा और यहाँ पे आप लोग रिमोट में भी FC6 लिखा रहेगा कोना में। तो आप लोग को इस टाइप का मिल जा रहा है। यहाँ पे नीचे में आप लोग देखते हैं FC5 है, आप लोग थोड़ा कम कूलिंग के लिए FC4 मिल जा रहा है, FC3 मिल जा रहा है, FC2 मिल जा रहा है, FC1 मिल जा रहा है। तो इस टाइप का आप लोग को यहाँ पे फंक्शन दिया गया है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है फ्लेक्सी कूल 6-in-1। FC माने हो गया फ्लेक्सी कूल और यहाँ पे 1 2 3 4 5 मिल जा रहा है और इंस्टा कूल ऊपर में FC6 दिया गया है। तो 6 डिफरेंट मोड में ये काम। FC1 में आप लोग 0.9 टन का AC का आप लोग फीलिंग देगा, FC2 में 1.25 टन, FC3 में 1.5 टन और FC4 में 1.7 टन और FC5 में 1.8 टन और इंस्टाकूल में आप लोगों को 1.9 टन AC का फीलिंग मिलने वाला है। यहाँ पे आप लोग सबसे पहले एक स्विंग का ऑप्शन मिल जा रहा है, जिसको आप लोग क्लिक करके इसका जो सामने का ब्लेड है उसका स्विंग आप लोग ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। फिर आप लोग यहाँ पे स्टेप मिल जा रहा है, जिसको आप लोग एक लेवल पे सेट करना चाहते हैं तो वो सेट कर सकते हैं। आप लोग क्लिक कीजिएगा और ये देखते हैं चेंज होता रहता है स्टेप वगैरह, तो वो कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग को एरो अप एंड डाउन का बटन मिल जाए, जिससे आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। इसका मिनिमम टेम्परेचर आप लोग 17 डिग्री रख सकते हैं और मैक्सिमम आप लोग 30 डिग्री तक रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग मिनिमम 70 से लेकर 30 डिग्री का टेम्परेचर आप लोग को यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद आप लोग फैन मोड मिल रहा है, जिसको आप लोग क्लिक करके इसका फैन की तरफ चला सकते हैं। फिर आप लोग यहाँ पे फैन की तरफ जब चलाते हैं तो आप लोग को यहाँ पे स्पीड डिफरेंट मोड मिल जा रहा है। तो आप लोग 1 2 3 स्पीड मोड रख सकते हैं और मोड पे आप लोग क्लिक करके ड्राई रखना है या फैन की तरह यूज करना है या आप लोग ऑटो में यूज करना है या कूल की तरह यूज करना है, तो ये यहाँ पे आप लोग चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप लोग नाइट मोड मिल जा रहा है, टाइमर मिल जा रहा है और यहाँ पे आप लोगों को एक बल्ब का ऑप्शन दिया गया है, जिसका मतलब होता है कि इसका जो LED लाइट है उसको आप लोग ऑन ऑफ रख कर सकते हैं। जो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि कितना डिग्री है वो आप लोग यहाँ पे डिस्प्ले में दिख रहा है, डिस्प्ले को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इस टाइप का आप लोगों को यहाँ पे रिमोट मिल जा रहा है, जिससे आप लोगों को बेसिक फीचर्स वगैरह यूज कर सकते हैं। तो काफी सारा आप लोग यहाँ पे फीचर्स मिल जा रहा है। जो भी आप लोग को यूज करते हैं, जो भी आप लोग सेलेक्ट करते हैं, वो आप लोग डिस्प्ले में दिखता रहता है। तो इस टाइप का आप लोग को ये बेसिक सा रिमोट मिल जा रहा है और इसका जो कूलिंग है वो काफी अच्छा करता है। आप लोग कूलिंग वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये 2 टन का AC है और 5 स्टार वाला AC है, तो आप लोग इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी काफी कम आने वाला है। हालांकि मैं अभी 1 सप्ताह से ही यूज कर रहा हूँ, एक्चुअल जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आने वाला है वो तो मैं अभी फिलहाल बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं 1-2 महीना यूज करने के बाद मेरा एक्चुअल जो बिल कितना आ रहा है वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो यदि आप लोग बाद में कभी भी देखते हैं ये वीडियो 1-2 महीना के बाद, तो आप लोग कमेंट बॉक्स का पिन कमेंट डेफिनेटली चेक कर लीजिएगा। उसमें मैं पिन कर दूंगा कितना यूनिट आ रहा है और कितना मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है। उस हिसाब से आप लोग डिसाइड कर पाइएगा कि एक्चुअली में कितना आप लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। बाकी आप लोग आउटडोर यूनिट देख सकते हैं, कुछ इस टाइप से है, जहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग पावर सप्लाई किया है और यहाँ पे आप दोनों कॉपर पाइप यहाँ से निकल रहा है और यहाँ पे आप लोग फैन दिया गया है जो कि अच्छी तरीके से घूम रहा है और इस टाइप का आप लोगों को आउटडोर यूनिट मिल जा रहा है। इसके साथ मैं स्टेबलाइजर भी परचेस किया हूँ, क्योंकि वोल्टेज बहुत टाइम क्या होता है अप डाउन होते रहता है, तो उस टाइम में आप लोगों का AC खराब हो सकता है। इसीलिए आप लोग कभी भी AC परचेस करते हैं तो उसके साथ आप लोग एक स्टेबलाइजर भी परचेस डेफिनेटली कर लीजिएगा। बहुत सारे मैं यूजर लोग को देखा हूँ कि 40-50,000 का AC डेफिनेटली परचेस कर लेते हैं, लेकिन 1,500-2,000 का स्टेबलाइजर परचेस करने में कंजूसी दिखाते हैं और बहुत टाइम क्या होता है वोल्टेज अप एंड डाउन होता है तो AC खराब हो जाता है। इसीलिए आप लोग 40-50 हज़ार का जब इन्वेस्टमेंट किए ही है तो 2,000 का इन्वेस्टमेंट और कर लीजिएगा और स्टेबलाइजर डेफिनेटली परचेस कर लीजिएगा। इससे आप लोग का AC प्रोटेक्टेड रहेगा। AC खरीदने टाइम में सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या रहता है कि मेरे रूम के लिए कौन सा AC बेस्ट होगा, 1 टन का AC बेस्ट होगा, 1.5 टन का AC बेस्ट होगा या 2 टन का AC बेस्ट होगा। ये कंफ्यूजन हमेशा ही रहता है। तो इसका मैं बेस्ट सोल्यूशन आप लोग को यहाँ पे दे देता हूँ, क्योंकि आप लोग यदि गूगल में सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे क्या होता है रूम का साइजेस लिखा रहता है, लेकिन रूम का साइजेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारा अदर फैक्टर्स है जिसको आप लोग को कंसीडर करना पड़ता है AC का टन सिलेक्ट करने से पहले। इसीलिए मैं आप लोगों को एक वेबसाइट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो कैरियर मीडिया का ये वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग कुछ बेसिक सा डिटेल्स फिलअप करके आप लोग जान सकते हैं आप लोग का रूम के लिए कितना टन का AC चाहिए। मैं एग्जांपल के लिए मैं खुद का ही रूम का डिटेल्स फिलअप करता हूँ। मेरा जो रूम का लेंथ है वो है 19 फीट, यहाँ पे फीट में लिखना है, ब्रेथ है 9 फीट और हाइट लगभग होगा 15 फीट।
तो मेरा सीलिंग का हाइट काफ़ी ज़्यादा है, तो लगभग 15 फीट का इसका हाइट होने वाला है। नंबर ऑफ पीपल मैं 5 लिख देता हूँ। मेरा घर में किंग साइज का बेड है जिसमें 3 लोग सो सकते हैं, और एक सोफा कम बेड भी है जिसमें 2 आदमी आराम से सो सकते हैं। तो मैक्सिमम पीपल जो सो पाएंगे इस रूम के अंदर वो है 5। तो मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। स्टेट मेरा है वेस्ट बंगाल, जो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे फ्लोर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ टॉप, क्योंकि ये टॉप फ्लोर में है। तो उस हिसाब से हीट भी डिफरेंट होता है। यदि आप लोग मिडिल में रहेंगे या आप लोग ग्राउंड फ्लोर में रहेंगे तो उस हिसाब से भी चेंज होता है। और विंडो का एरिया कितना है, तो विंडो मेरा लगभग 5-6 विंडो है। तो मैं यहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेट नंबर लिख देता हूँ, 5 फीट बाय 5 फीट लिख देता हूँ। सारा जितना विंडोज रहेगा उसका हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। और कितना आप लोग घर में अप्लायंसेस है वो लिखना पड़ेगा। रेफ्रिजरेटर मेरे घर में नहीं है, यानी कि वो हॉल में है, रूम के अंदर नहीं है। बल्ब 2 है, फैन 2 है, और टीवी 1 है। तो ये मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं डायरेक्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं सारा कुछ सिलेक्ट कर लिया हूँ, विंडो का डायरेक्शन वगैरह सब सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद आप सब लोगों को सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोगों को रिकमेंडेशन आ जाएगा, जो कि देख सकते हैं मेरे केस में 2 टन का रिकमेंडेशन। इस हिसाब से आप लोग यहाँ पे वेबसाइट AI के थ्रू आप लोग रिकमेंड कर देगा। आप लोग जो भी फिलअप कर रहे हैं उस हिसाब से रिकमेंड कर देगा कितना टन का आप लोग AC लेना चाहिए। तो मेरे केस में 2 टन सजेस्ट किया है, तो आप लोग को जितना टन सजेस्ट करता है उस हिसाब से आप लोग परचेस कर सकते हैं। मेरे केस में 2 टन है, तो आप लोग देख लीजिएगा आप लोग रूम के हिसाब से आप लोग को जो भी आप लोग यहाँ फिलअप कर रहे हैं उस हिसाब से कितना टन का AC सजेस्ट कर रहा है उस हिसाब से परचेस कर सकते हैं। मैं सारा 1 टन, 1.5 टन, 2 टन के AC का मैं बेस्ट बाय लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, और स्टेबलाइजर का भी लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी आप लोग AC के साथ परचेस कर लीजिएगा। बाकी ये कैरियर कंपनी का 2 टन 5 स्टार AC काफी कमाल का है, काफी अच्छा कूलिंग दे देता है। मैं लगभग 1 सप्ताह से यूज कर रहा हूँ और कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लॉन्ग टर्म यूज करने के बाद मैं आप लोगों को डेफिनेटली रिव्यू बताऊंगा किस टाइप का ये काम कर रहा है। तो फिलहाल मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो काफी अच्छा है। आप लोग यदि परचेस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस AC की तरफ जा सकते हैं। मेरा छोटा सा प्रॉब्लम आया था जो कि इंस्टेंटली टेक्नीशियन फिक्स कर दिए हैं, तो अब 1 सप्ताह से काम कर रहा है और परफेक्टली काम कर रहा है, कोई भी AC में प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग ऑफर के बारे में जानने वाले हैं, कैसे हम लोग सिर्फ इसको 42,587 रुपीज में परचेस कर लिए। इसके लिए हम लोग ऑफर ऑफ वर्ल्ड का टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे आप लोग देखते हैं मैं 6 जून को एक ऑफर पोस्ट किया था जहाँ पे आप लोग को 2 टन 5 स्टार AC सिर्फ 42,587 रुपीज में मिल रहा था इफेक्टिवली, जहाँ पे आप लोगों को HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना था और आप लोग 6,000 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा था। और आप लोग नो कॉस्ट EMI का डिस्काउंट लेते हैं 18 मंथ वाला, यानी कि आप लोग नो कॉस्ट EMI से पेमेंट करते हैं 18 मंथ को सिलेक्ट करके, तो आप लोग नो कॉस्ट EMI का डिस्काउंट मिलता। तो नो कॉस्ट EMI का जो डिस्काउंट मिलता वो आप लोग बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट में जाएगा, लेकिन नहीं जाएगा, क्योंकि मैं क्या करूँगा, नो कॉस्ट EMI को कैंसिल कर दूंगा। तो लेटर हम लोग यहाँ पे लिख भी दिया था, लेटर आप लोग HDFC बैंक को कॉल करके EMI कैंसिल कर सकते हैं। और आप लोगों को 1.5% का टाटा न्यू का कॉइन भी मिलेगा यदि आप लोग टाटा न्यू का इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं। तो मैं टाटा न्यू का इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड को यूज किया था, तो मुझे एक्स्ट्रा 1.5% का टाटा न्यू कॉइन भी मिल जाएगा। यहाँ पे मैं किया क्या हूँ, यहाँ पे मैं आप लोग स्क्रीनशॉट में दिखा देता हूँ। जब मैं इसको परचेस किया था तो इसका वैल्यू था 53,990 रुपीज। मुझे नो कॉस्ट EMI का डिस्काउंट मिला है 5,596 रुपीज, जो कि EMI डिस्काउंट है। और मुझे इंस्टेंट डिस्काउंट मिल गया है 5,805 रुपीज का, जो कि HDFC बैंक की तरफ से जो डिस्काउंट था वो मिल गया है। तो इफेक्टिवली मेरा प्राइस हो गया है 42,587 रुपीज। तो यहाँ पे मैं ऑर्डर हिस्ट्री से भी दिखा दे रहा हूँ, ये प्राइस था और ये मुझे पेमेंट करना पड़ा है। तो यहाँ पे आप लोग प्रूफ के लिए देख भी सकते हैं। इसके साथ मैं 2 साल का एक्सटेंडेड वारंटी भी लिया था, जिसके लिए भी मुझे कुछ डिस्काउंट मिला है, और जो कि मेरा बैंक डिस्काउंट जो था उसके साथ एडजस्ट हो गया है। तो मेरा जो यहाँ पे 6,000 रुपीज का जो मुझे क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट मिलना चाहिए था, वो सिर्फ यहाँ पे 5,800 का क्यों मिला है, क्योंकि मैं नो कॉस्ट EMI भी परचेस किया हूँ, इसलिए 200 रुपये का जो डिस्काउंट है वो नो कॉस्ट EMI में यहाँ पे आप लोग इससे 200 रुपये का डिस्काउंट हो गया है। तो इफेक्टिवली मेरा जो 6,000 रुपीज का डिस्काउंट था वो हो गया है। 5,800 का मुझे AC के अंदर डिस्काउंट मिला और 200 रुपये का डिस्काउंट मिल गया मुझे एक्सटेंडेड वारंटी के लिए। मैं 2 साल का एक्सटेंडेड वारंटी लिया हूँ और इस AC के साथ 1 साल का वारंटी आता है, यानी कि टोटल मेरा 3 साल का वारंटी हो गया है। तो यहाँ पे आप देखते हैं मेरा जो अमाउंट कटा है बैंक से वो कटा है 45,153 रुपीज। इतना ज्यादा क्यों कटा है, क्योंकि इसके अंदर मेरा एक्सटेंडेड वारंटी का भी अमाउंट है, तो इतना मेरा बैंक से कटा है, जो कि मैं EMI को कैंसिल करवा दिया, इसीलिए यहाँ पे आप देखते हैं ये एडजस्ट हो गया है। तो यहाँ पे EMI को एडजस्ट कर दिया गया है और EMI का प्रोसेसिंग फी लगता है 199 रुपीज और GST उसके ऊपर लगता है 35 रुपीज का, जो कि यहाँ पे डिडक्ट हुआ है। लेकिन जब आप लोग EMI को कैंसिल करवाइएगा
तो आप लोग जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा 199 रुपीज़ का। इस पे मेरा प्रोसेसिंग फ़ी रिफ़ंड कर दिया गया है। लेकिन जो टैक्सेस लगा था 35 रुपये का, यहाँ पे 20 रुपये का चार्जेस लगा है, 3.6 रुपीज़ का जो चार्जेस लगा है, ये सब रिफंड नहीं किया गया है फिलहाल के लिए। एक सप्ताह का टाइम हुआ है, देखता हूँ बिल जनरेट होता है तो ये सब भी रिफंड होता है कि नहीं होता है। यदि रिफंड नहीं होता है तो 50-60 रुपये का मेरा लॉस होगा, और मुझे जो नो कॉस्ट EMI का जो इंटरेस्ट का डिस्काउंट मिला है 5000 रुपीज़ लगभग, वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इफेक्टिवली मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जा रहा है। तो मैं ट्रिक क्या लगाया हूँ कि नो कॉस्ट EMI में पेमेंट किया हूँ, नो कॉस्ट EMI का जो इंटरेस्ट का डिस्काउंट था वो मैं डिस्काउंट ले लिया हूँ। फिर मेरा जो HDFC बैंक का 6000 का डिस्काउंट था वो भी डिस्काउंट ले लिया हूँ। और बाद में जाके मैं क्या किया हूँ, 1-2 दिन के अंदर जैसे ही आप लोग स्टेटमेंट में आ जाता है EMI के लिए पैसा जो साइड हो जाता है, वैसे ही आप लोग कॉल करके HDFC बैंक को बोल सकते हैं कि जो मैं EMI लिया हूँ उसको मैं कैंसिल करवाना चाहता हूँ और 1 टाइम में मैं पेमेंट कर दूंगा। आप लोग कैंसिल करके उसके बाद आप लोग स्टेटमेंट जब जनरेट होता है तो उसमें आप लोग 1 टाइम में पेमेंट कर दीजिए और आप लोगों को सारा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये ट्रिक अभी काफ़ी चल रहा है और बहुत ज़्यादा आप लोग इससे डिस्काउंट ले सकते हैं। तो इसी टाइप का ट्रिक के लिए और इसी टाइप का डिस्काउंट के लिए, कैशबैक ऑफर के लिए आप लोग ऑफर ऑफ वर्ल्ड का टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये ट्रिक तो अभी थोड़ा आप लोग को कम समझ में आ रहा होगा, यानी कि आप लोग फर्स्ट टाइम में यदि ऑफर वर्ल्ड के अंदर हैं तो आप लोग थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। लेकिन आप लोग टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट ज्वाइन कर लेते हैं और उसको जो पोस्ट सब रहता है उसको आप लोग फॉलो करते हैं तो इस टाइप का ऑफर आप लोग के लिए काफ़ी कॉमन हो जाएगा और आप लोग इसी टाइप का डिस्काउंट वगैरह ले पाइएगा। तो डेफिनेटली आप लोग ऑफर का टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट ज्वाइन कर लीजिए। लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बाकी आप लोग AC या स्टेबलाइजर परचेस करना है तो उसका भी लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग परचेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग सा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।